तो उसी के आगे अब आएगा। सर हाँ बोलो। सर सर ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का दिया है एससीबी में। नहीं करना है, एससीबी में दिया हुआ है तो क्या हुआ, एससीबी में ऐसे बहुत सारे टॉपिक दिए हुए जो सिलेबस में नहीं है। ठीक सर फिर है, कौन से करना है कौन से नहीं? कौन से करना है कौन से नहीं, जितना मैंने डिस्कस किया उतना ही करना, या एनसीईआरटी से एक बार मैच कर लेना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। यस सर। वैसे मैच कर लेना, जितने मैंने बताया उतना ही करना है, बाकी नहीं करना उसमें, ठीक। ओके यस सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स वाला पोर्शन, थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं एक बार और यहाँ पे डिस्कस कर दूं आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन ने, बट अब इस चैप्टर में इसके बगैर काम नहीं होगा, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स को। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज number of magnetic field line crossing the given surface, बट आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये भी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैथमेटिकली आपको डिफाइन करना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं अपन मैग्नेटिक फ्लक्स को? यहाँ पे दो केस है। केस वन, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कैसे डिफाइन करते हैं अपन? सपोज ये एक सरफेस लिया मैंने, और इस सरफेस का ये एरिया वेक्टर हो गया, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे एंगल थीटा डिग्री का बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एरिया वेक्टर का, ठीक है। एक है, और दूसरा फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, या फिर इसको आप क्या लिखोगे, बी ए कॉस थीटा, और इसकी जो एसआई यूनिट आएगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट फ्लक्स की एसआई यूनिट देखो, इसके मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला और एरिया की मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड वेबर। डब्ल्यू बी जो सिंबल यूज करते हैं ये वेबर के लिए यूज करते हैं, दिस इज वेबर। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड वेबर, ठीक है। समझ गए इतना? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो आप इस तरह से लिख दोगे, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट नहीं है, सेकंड, तो फिर आपको इंटीग्रेट करना होता है। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, देन फिर आप किसी छोटे से पोर्शन के लिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे, जैसे ये डी ए आप एरिया है, और ये उस डी ए एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड डी है, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक छोटे से पोर्शन पे आपको लेना पड़ेगा, डीए एरिया पे आपको लेना पड़ेगा। तो फिर इस छोटे से पोर्शन के लिए कितना फ्लक्स पास हो रहा है, दैट इज डी फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट डीए, या फिर बी डीए कॉस थीटा, यूनिट इसी के जैसे रहेगी, मतलब यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान रखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो आपको क्या अप्लाई करना, बी डॉट ए लगाना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या लेना आपको, बी डॉट डी ए लेना है, ठीक है, बी डॉट डी ए। और फिर पूरे सरफेस के लिए कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे आप, पूरे सरफेस के लिए कैलकुलेशन के लिए आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, पूरे सरफेस के लिए कैलकुलेशन के लिए आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट अभी इस पे? इतनी जो डेफिनेशन पढ़े अपन ने मैग्नेटिक फ्लक्स की, इस पे कोई डाउट है किसी को? हेलो? नो सर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज पेज नंबर 1। तो जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
बट है क्या ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, ठीक है। अल्टीमेटली नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैं कुछ सरफेस ले रहा हूँ, वहां पे आपको फ्लक्स बताना है कि किस सरफेस के लिए कितना फ्लक्स आएगा। पहले अपन फ्लक्स के कैलकुलेशन को देखते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे के कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है ना। एंड चेंज इन फ्लक्स कितना होगा वो भी अपन समझते हैं, उसके बाद फिर फैराडेस लॉ पे अपन आएंगे। तो पहले अपन इस चैप्टर का जो बेस है वो यही है, पहले फ्लक्स और चेंज इन फ्लक्स इन द गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया आपका, पेज नंबर 1 का? यस सर। हाँ ठीक है, अभी पेज नंबर 2 पे जा रहे हैं आप। हाँ पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 पे देखो, इस पे पेज नंबर 2 पे आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना। अपन एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे कि इस सरफेस के लिए कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय 20 टेस्ला एंड दिस इज आई कैप। अगर इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड दी है 20 टेस्ला आई कैप, और यहाँ पे एक क्यूबिकल सरफेस आपके पास में दिया हुआ है, दिस इज एनी क्यूबिकल सरफेस, ये एक क्यूबिकल सरफेस है, ठीक है। और ये डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन इज जेड एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन इज वाई एक्सिस, और जो साइड है इसकी ये है 5 सेंटीमीटर की। तो ये ओ ए, इसके नाम में ऐसे लिखना है आपने, ओ ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो आपको डिफरेंट फेज से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है आपके पास में एंड दैट इज 20 टेस्ला, एंड जो क्यूब आपने कंसीडर किया है दैट इज उसके जो डायमेंशन है वो गिवन एक्सिस के अलोंग दिए हुए हैं क्यूब के। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है सभी फेज के लिए। तो हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं? बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, ऑब्जर्वर हम हैं, बाहर हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये वाली फेस के लिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर के लिए बाहर निकलने वाली होगी। एक्चुअल में 20 टेस्ला मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाली फेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जाएगी, ये अंदर की तरफ जाएगी। यहाँ पे ये वाली फेस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और ये बाकी यहाँ से इस तरह से फील्ड लाइंस निकल रही है, मतलब दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो डेटा दिया क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है आपकी। तो ये वाली जो फेस है इसके लिए कितना फ्लक्स आएगा बता सकते हो क्या? इस फेस के लिए नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द फेस BCDE, BCDE इस फेस के लिए कितना फ्लक्स होगा? इस फेस के लिए कितना फ्लक्स होगा बता सकते हो कि नहीं? आया ना, होगा कि नहीं होगा? नहीं, जीरो कैसे आएगा भाई? इस फेस का जो एरिया वेक्टर है वो इधर आएगा, इस फेस का एरिया वेक्टर इस साइड पे आएगा। सो दैट इज B डॉट A और दिस इज BA cos 0, मतलब कितना हो गया BA। हाँ, और B into A मतलब A square here, A is the side of square या square face here। तो फिर B कितना दिया हुआ आपका 20 टेस्ला इंटू 5/100 इंटू 5/100, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में आपका, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 का 25 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर 5 टेस्ला मीटर माइनस 3 टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस फेस। अभी समझ गए कि नहीं, कोई डाउट? अब ये वाली फेस के लिए देखो, ये वाली फेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो इधर रहेगा, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है।
मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 180 डिग्री का एंगल है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द फेस ओ ए जी एंड एफ, दैट इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, और ये आ जाएगा बी ए कॉस 180, कॉस 180 होता -1, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा आपका माइनस बी ए या फिर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, दिस इज -50 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस फेस इज नेगेटिव एंड थ्रू दिस फेस इज पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी मैंने इस तरह से कैलकुलेशन बताया था, वही कैलकुलेशन दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? दोनों फेस के लिए, अभी ये वाली फेस के लिए समझ गए कि नहीं? इस फेस के लिए, ये वाली जो फेस है, इस फेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इस फेस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर हो रही है। तो किसी सरफेस पे अगर फील्ड लाइन एंटर करती है तो आप क्या बोलोगे वहां पर के लिए फ्लक्स कैसा है? किसी सरफेस पे अगर फील्ड लाइन एंटर कर रही है तो आप क्या बोलोगे वहां पे फ्लक्स नेगेटिव है, और किसी सरफेस से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो वहां पर का फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव फ्लक्स होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन है बेटा, बी डॉट ए है, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दिस इज बी डॉट ए, शायद वहां पे पॉइंट नहीं दिख रहा था, बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर हियर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बाकी फेस के लिए बताओ, ये वाली फेस के लिए कितना आएगा? यहाँ पे एंगल जो एरिया वेक्टर इस फेस का वो ऊपर की तरफ आएगा। सिमिलरली ये वाली फेस का जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ रहेगा। मतलब बाकी जितनी भी फेस हैं, और ये जो फ्रंट वाली आपको दिख रही है उसमें एरिया वेक्टर आपका ऐसा दिखेगा, और ये जो बैक वाली फेस दिख रही है उसमें एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट अभी किसी को? ये वाले एरिया वेक्टर को क्या लिखोगे? अगर आप ये वाले एरिया वेक्टर को लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर i कैप, और ये एरिया वेक्टर को अगर आप लिख रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस i कैप, ये वाले एरिया वेक्टर को अगर आप लिख रहे हैं तो a स्क्वायर j कैप, और इस एरिया वेक्टर को अगर आप लिख रहे हो तो क्यूब की साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 8 इज द साइड ऑफ क्यूब हियर, ठीक है। और ये वाला जो एरिया वेक्टर दिस इज a स्क्वायर माइनस j कैप, और ऐसे ये फ्रंट की तरफ के लिए जब आएगा तो वो k कैप हो जाएगा, और बैक साइड के लिए जो आएगा दैट इज माइनस k कैप, ठीक है। तो बाकी जितनी भी फेसेस बच रही हैं उन सभी के लिए जो फ्लक्स आएगा, बाकी जो फेसेस है, हाँ, जीरो आएगा, दैट इज G E D F, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू O A B C and then magnetic flux through front face जो आपको दिख रही है that is AGEB and equals to magnetic flux through back side की जो face है OFDC, इन सब के लिए अगर आप देखोगे B डॉट A एंगल 90 डिग्री का आएगा, बी ए कॉस 90, और इसके कारण फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा। मतलब ये फ्रंट फेस, बैक फेस, और जो ऊपर जो दो दिख रही है आपको ऊपर की बिना साइडेड वाली जितनी भी फेसेस आपको दिख रही हैं, विदाउट साइड वाली आपको जितनी भी फेस दिख रही हैं, उन फेसेस के लिए कोई फील्ड लाइन उनको क्रॉस नहीं कर रही है, कोई भी फील्ड लाइन उनको क्रॉस नहीं कर रही है जैसा क्वेश्चन पे दिया हुआ है। अभी समझ गए कि नहीं? तो उन फेसेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? जीरो होगा, उन फेसेस के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट है बेटा? उन फेसेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो। जितनी फेसेस आपको बिना सेड वाली दिख रही हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अरे भाई समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए? डाउट है? हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, पेज नंबर 2। क्लियर हो गया इतना? मतलब फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। अगर किसी सरफेस से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो आप बोलोगे वहां पर का फ्लक्स पॉजिटिव है, किसी सरफेस से फील्ड लाइन अगर एंटर कर रही है तो वहां पर का फ्लक्स क्या रहेगा?
नेगेटिव। अच्छा ये बताओ इस पूरे सरफेस के लिए, इस पूरे क्यूब के लिए व्हाट इज द नेट फ्लक्स? पूरे क्यूब के लिए नेट फ्लक्स कितना? हाँ 0 है, मतलब जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है। यहाँ पे इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स इज 0। ठीक है, समझ गए? तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हो गया लेके, जिनको आज बोला मैंने क्लास में शेयर करने के लिए। यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन अब। पेज नंबर 3 पे आप देखो ना, यहाँ पे बता रहा हूँ। पेज नंबर 3, ठीक है। देखो अभी इसमें पेज नंबर 3 पे फिर से एक और एग्जांपल ले रहे हैं अपन। यहाँ पे ये कंडीशन में यहाँ पे ले रहा हूँ अभी। ये एक सर्कुलर रिंग आप बोल सकते हैं, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, ऐसे ये इस तरह से, और आप इधर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ठीक है। ये एक सर्कल आपको दिख रहा है जिसकी रेडियस r के बराबर है, और सपोज देयर आर 2 टर्न्स। एक सर्कुलर लूप आपने लिए, इस सर्कुलर लूप में कितने टर्न्स आपको दिख रहे हैं? देयर आर 2 टर्न्स। n is equals to 2 टर्न, और रेडियस कितनी r, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। मान लो ये 20 टेस्ला है, और रेडियस आप कुछ ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इस रिंग में इसके अबाउट अपन इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा घूम रही है रिंग, समझ गए सिचुएशन की नहीं? तो देयर आर 2 टर्न्स एंड ये रिंग आप इस तरह से घुमा रहे हो यहाँ पे। तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन, मतलब t इक्वल्स टू 0 सिचुएशन, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 सिचुएशन है जब ये रिंग इस तरह से आपको दिख रही है, तो ये इनिशियल फ्लक्स है, कितना होगा यहाँ पर का फ्लक्स। और आप इधर से ही ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि आप अगर रिंग को देखोगे, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जैसे आपने ये रिंग ऐसे बना दिए, दो राउंड वाला आपने कोई लूप लिए यहाँ पे, ठीक है। ये 2 राउंड की कोई लूप है आपके पास, ये 2 राउंड की लूप दिख रही है ना आपको, ये देखो, ठीक है। 2 राउंड है लूप में, हाँ या ना? हेलो, 2 राउंड दिख रहा है अभी, ये ऐसे दिख रहा है ना? हाँ। और अपन मान लो इधर से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, और यहाँ से फील्ड लाइन इस तरह से आ रही है अभी बाहर, और ये घूम भी रही है, इस तरह से रोटेट हो रही है। तो अभी आपको जो व्यू है वो इस तरह का दिख रहा है, जिसमें जो प्लेन है इस रिंग का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप इधर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द राइट साइड, ऑब्जर्वर ऑन राइट साइड, दाहिनी तरफ है ऑब्जर्वर, मतलब अपन इधर से देख रहे हैं कि भाई यहाँ से फील्ड लाइन इधर आ रही है। So the area vector of this ring is along this direction. ये एरिया वेक्टर आएगा रिंग का। This is the area vector of ring. मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे है। एंगल अभी कितने डिग्री का दिख रहा है आपको? 0 डिग्री का एंगल दिख रहा है। T इक्वल्स टू 0 पे रिंग इस तरह से, और ये रोटेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना? कितने टर्न है इस पे? 2 टर्न्स है। मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर इधर है। अगर आप इधर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ऑब्जर्वर ऑन राइट साइड क्या ऑब्जर्व कर रहा है ये? व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स हियर? इस रिंग के लिए कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है? थोड़ा सोच के बताओ, इस रिंग के लिए कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है? ऑब्जर्वर अगर इधर से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, राइट साइड से, ये ऑब्जर्वर हो गया,
ये देख रहा है इसको, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वर। कितना फ्लक्स आएगा जल्दी बताओ, कितना फ्लक्स बोलेगा ये कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ये इस तरह से दी गई, अपन ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील्ड लाइन भी इधर ही आ रही है, हमारी तरफ ही आ रही है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। लेकिन अगर अपन इधर से ऑब्जर्व करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और फील्ड इधर जा रही है, तो फिर एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जर्वर ऑन राइट साइड। समझ गए कि नहीं? ये इस ऑब्जर्वर के लिए आपको बताना है यहाँ पे, ऑब्जर्वर ऑन राइट साइड, ऑब्जर्वर ऑन राइट साइड, ठीक है, ऑब्जर्वर राइट साइड पे। बताओ जल्दी से कितना फ्लक्स होगा, कितना फ्लक्स होगा, हेलो, कितना फ्लक्स होगा बताओ जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म है ना, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कितना फ्लक्स आएगा? अरे भाई क्या लिखोगे आप, व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स? v डॉट ए, मतलब, और इसमें ये तो एक टर्न के लिए हो गया, प्लस b डॉट a, दैट इज फॉर सेकेंड टर्न, दिस इज फॉर फर्स्ट टर्न और दिस इज फॉर सेकेंड टर्न। तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स हियर? सारा टर्म आपके एक जैसे हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स v डॉट a, या 2 की जगह पे आप लिख सकते हो n डॉट va। अगर मान लो 3 टर्न होते तो क्या लिख देते आप? 3 से मल्टीप्लाई कर देते, आया ना? अरे समझ गए कि नहीं? 2 टर्न थे इसलिए 2 बार v डॉट a प्लस v डॉट a लिखा। नहीं समझा बेटा? कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है इसमें इनिशियल फ्लक्स पे? हेलो, No, sir. हाँ, नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है ना? समझ गए इतना? So what is the total flux here? 2 times v dot a. So initial flux in that case is n v a cos 0. So this can be written as n v a. ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगली सिचुएशन ये है, मतलब इसके बाद ये कॉइल टर्न होती है और टर्न होके अब आपको ये जो कॉइल है वो इस तरह से दिख रही है यहाँ पे, ये टर्न हो गई, मतलब अगले उस पे आप काउंट कर रहे हैं इसको, आफ्टर 0.5 सेकंड में जब आपने देखा तो ये कॉइल आपको ऐसी दिख रही है, ये इस तरह से दिख रही है। व्हाट इज द फ्लक्स नाउ इन दैट केस? इस केस में अब फ्लक्स कितना? अगेन द ऑब्जर्वर ऑन राइट साइड, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे पूरी सिचुएशन को। व्हाट इज द फ्लक्स नाउ? अब फ्लक्स कितना है? तो आफ्टर 0.5 सेकंड अब फ्लक्स कितना हो गया बताओ जरा। 0। यस, क्यों 0? क्योंकि अभी जो फेस है पास ही नहीं हो रहा, पास ही नहीं हो रहा, बिल्कुल सही। मतलब अभी जैसे ये पेन यहाँ पे सपोज किसको शो कर रहा है, दिस पेन इज शोइंग हियर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है करंट, सॉरी पेन, ये इस तरह से है, पास हो रही है अभी फील्ड लाइन, ये देखो ऐसे, आप दिख रहा होगा बराबर, ऐसी पास हो रही है और ये घूम भी रही है। अब ये ऐसी हो गई सीधे, मतलब अब इसको कोई भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही, तो अब फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पे? 0 हो गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? तो इन दैट केस यस सर, ये वाले डायग्राम है, व्हाट इज द फाइनल फ्लक्स हियर? व्हाट इज द फाइनल फ्लक्स? सो फाइनल फ्लक्स इज अगेन b डॉट a, और सामने आप n का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है इस कॉइल का, मतलब जो 2 टर्न यहाँ पे है इसमें, इसका एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा? एरिया वेक्टर किधर रहेगा कॉइल का? आप सामने से देख रहे हो तो एरिया वेक्टर या तो अंदर की तरफ देखोगे या बाहर की तरफ देखोगे, तो ये एरिया वेक्टर इधर पे आ गया, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड हियर। So what is the final flux here? ये कितनी देर बाद आपने देखा इसको? t equals to 0.5 second. So what is the final flux here? This is n v a cos 90 degree is equals to 0. So this is the final flux. तो टाइम इंटरवल कितना होगा? यहाँ से यहाँ पर का ये जो टाइम इंटरवल है, that time interval is 0.5 second.
एंड व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, ये फाइनल फ्लक्स है, ये इनिशियल फ्लक्स है, कितना चेंज हुआ फ्लक्स में यहाँ पे, कितना चेंज हुआ, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, जीरो माइनस माइनस इनिशियल। एन बी ए इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, हाँ या ना, ये समझ गए, समझ गए कि नहीं, समझ गए यस इतना। सर। हाँ, अभी आपने कितने डिग्री से टर्न किया है, यहाँ पे कितने डिग्री से टर्न हुआ है, कॉइल इनिशियल कंडीशन, हाँ 90 डिग्री से टर्न हुई है कॉइल, है ना, 90 डिग्री से टर्न हुआ है, इसलिए तो यहाँ पर जो टर्न है, कॉइल की जो टर्निंग आपको दिख रही है दैट इज 90 डिग्री। और अगर मान लो पूरा एक टर्न हो जाता है ऐसा 180 डिग्री से टर्न कर देते तो क्या होता, 180 डिग्री से, जैसे ये आपको दिख रहा है अभी ऐसा, ये ऐसा दिख रहा है अभी, ये 90 डिग्री से टर्न हुआ और फिर अब कितने से हो गया 180 से, और फिर 270 डिग्री का टर्निंग हो गई, और नाउ दिस इज 360 डिग्री टर्निंग। तो अभी अपन 3 केस और देख रहे हैं यहाँ पे, तो 2 केस और मैं अलग छोटे डायग्राम बना के बताऊंगा और कैलकुलेशन अपन फटाफट कर लेंगे उस पे, ठीक है ना, क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट, अरे डायग्राम पे नो कोई सर। डाउट, यहाँ तक के कैलकुलेशन पे कोई डाउट, चेंज इन नो फ्लक्स के सर। कैलकुलेशन पे। सो नाउ द कॉइल इज टर्न बाय 90 डिग्री है, तो कॉइल कितने डिग्री से टर्न हुई है, दिस लूप when this coil is turned by 90 डिग्री, so this is पेज नंबर 3, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लें फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। हो गया, तो दिस इज पेज नंबर 4। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेशन, फिर से एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, फाइंड द चेंज इन फ्लक्स, फाइंड द चेंज इन फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है ये आपको बताना है, मैं कुछ डायग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये अभी आपको कॉइल ऐसी दिख रही है, फिर मैं 3 डायग्राम, हमको 4 डायग्राम यहाँ पे बनाना है, तो मैं 4 डायग्राम, अभी मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन पे, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, ये इधर से आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, आप किधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पे नाउ कॉइल इज टर्न बाय, नाउ दिस कॉइल इज टर्न बाय 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से जब टर्न करोगे तो ये ऐसी हो जाएगी, फील्ड लाइन ऐसी होगी, ठीक है, सो कॉइल इज टर्न बाय 90 डिग्री हियर, यहाँ पर से इसमें आप इसको टर्न कर रहे हैं, ठीक है, नाउ कॉइल इज टर्न बाय, ऊपर देख लेते हैं, कॉइल इज टर्न बाय, पहले वाले डायग्राम में 90 डिग्री से, दूसरे वाले डायग्राम में 180 डिग्री से, और तीसरे वाले डायग्राम पे आप 270 डिग्री से,
और फोर्थ वाले डायग्राम में 360 डिग्री से टर्न करना है। दैट इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। मतलब आपने इतनी एंगल से इस कॉइल को टर्न किया तो ये कॉइल आपको ऐसी दिखेगी इस तरह से। फिर 180 डिग्री से जब आप टर्न करोगे तो ये ऐसी ही दिखेगी। लेकिन फर्क क्या आएगा, अभी इसका एरिया वेक्टर इधर है, अभी इसका एरिया वेक्टर इधर है, अभी इसका एरिया वेक्टर इधर है, अभी इसका एरिया वेक्टर इधर है। और जब आप 180 डिग्री से टर्न करोगे तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड पे आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे रहेगी। ठीक है, टर्न होते जा रहे हैं। नाउ 270 डिग्री से जब आप देखोगे तो फिर इस तरह से आएगा। अभी यहाँ पर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, अब एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हियर एंड नाउ बाय 360 डिग्री से जब टर्न कर रहा है तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हियर एंड दिस इज अगेन एरिया वेक्टर हियर। समझ गए कि नहीं? तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया जिसपे कॉइल को हमने टर्न किया है। अभी आपको बताना है कि हर एक केस में फ्लक्स में चेंज कितना है, हर एक केस में फ्लक्स में चेंज कितना है। ठीक है, हर एक केस में फ्लक्स में चेंज कितना है ये आपको बताना है। डायग्राम समझ गए सभी कि नहीं? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। सो व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स? यहाँ पे फ्लक्स कितना है? अगर सिंगल टर्न अपन ले लें, यहाँ पे इनिशियल फ्लक्स कितना है? बी ए आया ना? डॉट ए। बी डॉट ए मतलब बी ए कर दोगे, एंगल 0 डिग्री का है। अभी एंगल 0 डिग्री का इन सभी में, एरिया वेक्टर के साथ में एंगल 0 डिग्री का है। और तो सभी केस में इनिशियल फ्लक्स बी ए, मतलब आपको सभी केसेस को अलग अलग ट्रीट करना है और चेंज बताना है। फिर यहाँ पे बताओ अभी फ्लक्स कितना है? इसके लिए ये फाइनल फ्लक्स होगा। तो फाइनल फ्लक्स यहाँ पे अब 0 है, यहाँ पे कितना आएगा फाइनल फ्लक्स? माइनस बी ए रहेगा, माइनस बी ए। और ये इसमें फाइनल फ्लक्स कितना आएगा? 0 अगेन। और 0 इसमें फाइनल फ्लक्स कितना आएगा? अगेन इट इज बी ए। बी ए। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से ये वाले केस में जाने में फ्लक्स में चेंज कितना होगा? यहाँ से ये वाले केस में जाने में फ्लक्स में चेंज कितना हुआ? अब आप चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे लिख माइनस बी ए। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, हम इसको पूरा इस तरह से टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी देख ले रहे हैं। ठीक है, इस पे कितना आएगा बेटा? फर्स्ट वाले केस पे कितना आएगा चेंज इन फ्लक्स? माइनस बी ए। माइनस बी ए, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स इज 0, इनिशियल इज बी ए, so the final answer is minus ba। सेकंड वाले में कितना आएगा? minus ba is final flux, minus of plus ba is initial flux, माइनस 2 बी ए। minus 2ba। और यहाँ पे कितने का आएगा? again final flux is 0 minus of plus ba, तो change in flux is minus ba here। और ये वाले केस पे कितना आएगा? final flux is ba minus of ba, तो टोटल चेंज इज 0। समझ गए? देख लो भाई। हेलो, समझ गए कि नहीं? पूरा कोई डाउट है? समझ गए? डाउट है डायग्राम पे? डायग्राम पे कोई डाउट है? चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट किया आपने हर एक सिचुएशन के लिए, समझ गए या नहीं? हेलो, कोई डाउट है किसी को? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक और फ्लक्स का कैलकुलेशन एक और केस में करते हैं।
इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। मिटा दो इसको। कोई डाउट अभी यहाँ तक कैलकुलेशन में? किसी को कैलकुलेशन में कोई डाउट? फ्लक्स में चेंज कैसे हो रहा है? अरे है क्या? कोई डाउट है? नो सर। पेज नंबर 5 अब देखो अभी। अब आपको ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे। फिर से एक और एग्जांपल लेना है। फाइंड द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है। यहाँ पे एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और इस पे करंट I फ्लो हो रहा है। इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, दिस इज इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, जिस पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है। यहाँ पे बेटा एक आपने लूप इस तरह से रख दी है, ऐसी इस तरह से एक लूप आपने रखी, इस तरह से प्लेन पे यहाँ पे, और इसकी जो लेंथ है यहाँ तक की, इतना डिस्टेंस इसका A है, और फिर इतना जो डिस्टेंस है दिस इज कैपिटल L या स्मॉल l आप ले सकते हो, और ये इसकी क्या होगी यहाँ पे ब्रेथ, ठीक है। यहाँ से इतना डिस्टेंस, या फिर इसको आप A ले लो, और इतना जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, दिस इज गिवन बाय सम अदर पैरामीटर। सपोज अपन क्या ले ले, यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल l, ठीक है। तो अब इसमें कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितना फ्लक्स है, ये काउंट करना है। कर सकते हो कि नहीं? कैसे कैलकुलेट करोगे? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है यहाँ पे? अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे या जो भी डिस्कशन देख रहे थे, उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स नहीं पता था, अननोन सोर्स थी, यूनिफॉर्म फील्ड थी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, दैट इज स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? ये स्ट्रेट वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पूरा कांस्टेंट आएगी? अगर आपको ध्यान होगा, आपने ये इस तरह से अरेंज कर दिए यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण कैसी होगी? इस साइड पे अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन पे। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगी, कम होंगे। वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा दिखेगी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होते जा रही। मैंने यहाँ पे जो क्रॉस है, देखो ये पास में है, फिर दूर हो गए और दूर हो गए, मतलब ये फील्ड की स्ट्रेंथ को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो क्या डायरेक्ट आप B डॉट A कर सकते हो? जनरली यहाँ पे क्या मिस्टेक करते बच्चे, PQRS लेते हैं, और इसके लिए फ्लक्स मान लो अपन बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आपके सामने ये सिचुएशन ऐसी है अल्टीमेटली। ये एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर हो गया आपके सामने, और यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे एक लूप आपने ऐसी रख दी है, तो फील्ड लाइन इधर जा रही है। तो अगर मैं इधर से ऑब्जर्व करूंगा तो फील्ड लाइन इसको अंदर क्रॉस करते हुए जा रही है, तो वो माइनस साइन आएगा। और अगर आप इधर से ऑब्जर्व करोगे सामने से, तो फिर फील्ड लाइन आपकी तरफ आते हुए आएंगी, मतलब फ्लक्स कैसा होगा? फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है। तो बेसिकली फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्लस और माइनस सिर्फ किसके लिए होते हैं? यहाँ पे एंटरिंग एंड लीविंग के लिए। अगर फील्ड लाइन अंदर जा रही है तो फिर फ्लक्स नेगेटिव आएगा, और अगर फील्ड लाइन लीव कर रही सरफेस को, तो फ्लक्स को आप क्या लोगे? लीव कर रही है तो बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव, और एंटर कर रही है तो नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब क्या यहाँ पे एक जो कॉमन मिस्टेक होती ना, तो सीधे सीधे क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू BA कर देते हैं। बी के लिए आप कुछ फार्मूला लगा दिए यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
इंटू आई डिवाइडेड बाय आर, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, या फिर एक्स लिख दूं मैं, और एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी। सो दिस इज रॉन्ग हियर। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड पूरे इस जो रेक्टेंगुलर फ्रेम अपन ने लिया, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? नहीं है। यहाँ से अगर No, मान लो sir. मैं इतना डिस्टेंस x ले लूं, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप आपको इमेजिन करनी है जहां पर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डी फाई इक्वल्स टू, फिर लिखोगे डी डॉट डी ए, और फिर इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसका फार्मूला होगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन x। याद है कि नहीं? स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला वायोट-सैवार्ट लॉ से भी किए थे अपन ने, और एम्पियर सर्किट लॉ से भी किए थे। तो ध्यान रखो। अब यहाँ पे आपको जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाली कॉन्सेप्ट भी यूज में आने वाली है, मतलब लिंक टॉपिक होते हैं ये, ठीक है। तो एक बार आज घर पे जाके वायोट-सैवार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दोबारा सॉल्व करके देखो, कॉपी पे लिखा हुआ है, उनको एक बार और पढ़ो, पूरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वहां पर की, ठीक है। एक बार और पूरा पढ़ना है, समझ गए कि नहीं? तो ये स्ट्रेट वायर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने फार्मूला लिख दिया, नाम कर देता हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी यहाँ पे B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन x। तो सबसे पहले बेटा आप इसके लिए, इतनी स्ट्रिप के लिए फ्लक्स निकालो, दैट इज गिवन बाय d phi b। अच्छा, इस स्ट्रिप का एरिया देखो अभी ना, इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा? इस स्ट्रिप का जो एरिया आएगा दैट इज dA, और ये dA किसके बराबर आएगा? अगर इतना x है तो इसकी जो विड्थ है उसको क्या कंसीडर करोगे आप? dx। तो ये हो गया b, तो एरिया इस b इंटू dx यहाँ पे आएगा। तो इस स्ट्रिप के लिए अब आप क्या निकाल लो, यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट कर दो, दैट इज d phi b इज इक्वल्स टू b डॉट dA। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर से कर रहे हैं, माइनस साइन नहीं लेना है यहाँ पे। हाँ, माइनस साइन नहीं लेना है, ठीक है, माइनस साइन नहीं लेना, क्योंकि अगर अपन इधर से ऑब्जर्व करें तो इसका एरिया इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। एंगल कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का हो गया। सो वैसे अगर आप देखोगे तो माइनस बी डी ए लिख सकते हो आप, या फिर बी डी ए cos 180 डिग्री, दैट माइनस बी इंटू डीए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? बी इंटू डीएक्स आप लिख सकते हो। नेगेटिव साइन आप हटा दो या चलने दो लास्ट तक, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपका फ्लक्स निकल गया d phi b इज इक्वल्स टू, b की जगह पे आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन x b इंटू dx। मैंने माइनस साइन हटा दिया यहाँ पे, वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, फ्लक्स के डायरेक्शन के लिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंटरिंग एंड लीविंग के लिए। तो वो बाद में अपन लिख देंगे कि भाई एंटर कर रहा है कि लीव कर रहा है, आप कहाँ से देख रहा है ये भी फर्क पड़ता है कि सरफेस इस पे फ्लक्स एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है। जैसे देखो, ये आपको स्क्वायर सर्कुलर लूप यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस इज द सर्कुलर लूप, राइट। और इस सर्कुलर लूप में अभी देखो, ये ऐसे इस सर्कुलर लूप में अगर ये सिचुएशन में यहां से देख रहा हूं इधर से, तो फिर हमारे लिए पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, और कोई अगर पीछे से देख रहा है तो उसके लिए क्या आएगा? नेगेटिव फ्लक्स आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए, एंटरिंग एंड लीविंग ऑफ फ्लक्स के लिए। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालना है तो इसको आपको इंटीग्रेट करना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ib dx अपॉन x। लिमिट कहां से कहां तक आएगी? x की वैल्यू l से जाकर कहां तक आएगी? l प्लस a तक आएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी म्यू नॉट 2ib अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन l से लेकर l प्लस a, एंड दिस इज dx अपॉन x। और इंटीग्रेशन dx अपॉन x कितना होता है, याद है कि नहीं?
इंटीग्रेशन dx अपॉन x log x होता है, याद है? इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज नेचुरल लॉग ln x होता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे log x होता है, हेलो, log x होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट 2 i b अपॉन 4 पाई एंड दिस इज ln x और लिमिट आ जाएगी इसकी l से लेकर l प्लस a। तो जब पूरा लिमिट पुट कर दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आ गया म्यू नॉट 2 i b डिवाइडेड बाय 4 पाई और log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log l प्लस a माइनस log l, ये बचेगा इतना। इसको जब सॉल्व करते हो तो मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फाइनल आंसर आएगा l प्लस a अपॉन l। सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप हियर। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है? कैलकुलेशन पे देख लो एक बार और, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? हेलो, अरे आवाज आ रही है कि सो गए? नो सर।